खबर यूपी के अयोध्या से। अयोध्या में एक घर में धमाका हुआ और इस धमाके से 5 की मौत हो गई है। अयोध्या में देर रात एक घर में धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका दहशत में है। आपको बता दें कि गांव में देर रात भीषण धमाके के एक मकान इसमें पूरी तरीके से तबाह हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मौके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बाद भी बम निरोधक दस्ता स्निपर्स डॉग के साथ मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके का मुआयना किया। ड्रोन से भी तस्वीरें जुटाई गई है। पुलिस का ये दावा है कि सिलेंडर या फिर कुकर में ब्लास्ट वजह हो सकती है। हालांकि अभी जांच की जा रही है। कल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स मौके पर पहुंच करके यहाँ पर मलबा हटाने में जुटे हुए थे। क्योंकि छत बहुत भारी थी तो यहाँ पर जेसीबी बुलवा करके छत को हटाने का कार्य किया गया। अभी भी हम लोग आसपास के जो खेत है उसमें सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 5 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। उनको जिला अस्पताल में उनका पीएम करवाया जा रहा है। प्रथम दृष्टिया यह प्रतीत होता है कि किचन में गैस सिलेंडर या फिर कुकर ब्लास्ट होने की वजह से ये घटना हो सकती है, परंतु फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें हम लोग 100% बता पाएंगे कि ये घटना के पीछे कारण क्या रहा। काफ़ी भारी मलबा जो यहाँ पर है उसको प्रथम दृष्टया यहाँ से हटाया गया है, परंतु आसपास के एरिया में जहाँ पर अभी खेत है और काफ़ी बड़ी फसल खड़ी है उसको भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो अगले समय तक जारी रहेगा जब तक कि पूरी जो जांच है वो पूर्ण नहीं हो जाती है। बाकी जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा अमल में लाई जा रही है। कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से छत जो है वो गिर गई थी पूरी, और उसके अंदर जो 5 व्यक्ति थे, 2 उसमें एडल्ट थे और 3 बच्चे थे, इन सभी की जो है मौत हो गई थी। मैं सबसे पहले मोर्चे में गया तो वहाँ देखा गया कि ये 5 डेड बॉडी वहाँ थी। बाकी जो भी फाइंडिंग होंगी उसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद में बताना उचित है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है और जहाँ पे घटना हुई वहाँ पे भी टीम लगी हुई है और निरंतर उसकी जांच हो रही है। और हमने भी अस्पताल में भी यहाँ पे आए थे और ये दुर्घटना बहुत दुखद है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे पीड़ित परिवार के साथ, इस दुखी परिवार के साथ खड़ी है। हर संभव मदद उत्तर प्रदेश सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और कर भी रही है। हम लोग यहाँ पे जिला अस्पताल में आए थे और सीधे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए रणबीर जुड़ गए हैं। रणबीर, अभी तक प्रशासन ये कंफर्म नहीं कर रहा, उन्होंने कहा फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन क्या जानकारी मिल पाई आसपास के लोगों के मुताबिक, बाकी अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रशासन ये कह रहा है कि सिलेंडर या कुकर हो सकता है, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं पटाखे का शक इसलिए है क्योंकि जो आदमी राम कुमार गुप्ता जिसकी मौत हुई है उसके घर में लगभग 1.5-2 साल पहले एक धमाका हुआ था। तब वो पगला भारी गांव में रहता था और वहां उसका घर था, तब भी ब्लास्ट हुआ था। गांव वालों के मुताबिक वो पटाखे वगैरह का काम करता था, कुछ बारूद से जुड़ा काम अवैध तरीके से करता था, और जब वो ब्लास्ट हुआ था 1.5-2 साल पहले, तब उस व्यक्ति की पत्नी और माँ की मौत हुई थी। और उसके बाद फिर से जब उसने एक नया घर बनाया गांव से थोड़े से दूर खेतों के बीच में, तो वहां अब कल ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में 5 लोग की मौत हुई है। खुद राम कुमार गुप्ता, उसके 3 बच्चे 7 साल, 9 साल और 12 साल के, और एक घर में काम करने वाला व्यक्ति, ये 5 लोग मरे हैं। इसलिए जो शक है पटाखे या बारूद को लेकर के वो ज़्यादा गहरा जाता है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि प्राइमा फेसाई जिस तरीके से मकान गिरा है और उसकी छत देखकर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किचन में कुकर या सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसकी ब्लास्ट की वजह से जो इंटेंसिटी थी उससे छत गिरी और छत की वजह से मकान गिर गया है। तो फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट आएगी तब ये क्लियर होगा कि धमाका किस वजह से हुआ था। लेकिन जाहिर है कि 1.5-2 साल पहले घर में 2 मौत, मकान तब भी गिरा, उसके बाद फिर एक नया मकान बना और उस मकान में भी धमाका हुआ, 5 लोग मर गए। तो ये कहीं ना कहीं एक शक गहराता है। और कानपुर में जिस तरह से पटाखे का धमाका हुआ और अब अयोध्या में, तो इसकी वजह से पूरे प्रदेश में एक कैंपेन चल रहा है। अवैध पटाखों, अवैध बारूद का काम करने वाले जो भी लोग हैं उनकी धरपकड़ का काम चल रहा है। तो अयोध्या की ये घटना, अभी फॉरेंसिक्स का इंतजार है कि फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट आ जाए और उस रिपोर्ट के आधार पर ये पता चलेगा कि कानपुर की तरह ये धमाका भी किसी तरह पटाखे या बारूद से जुड़ा है या फिर ये एक दुर्घटना है जिसमें सिलेंडर या फिर कुकर फटा है। तो कुछ इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शक गहरा गया है क्योंकि ये दोबारा ब्लास्ट हुआ है।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर ब्लास्ट मामले में एक्शन लगातार देखा जा रहा है। कानपुर वाराणसी में कई क्विंटल अवैध पटाखे जब्त हुए हैं। 300 किलो बारूद मिलने के बाद एक्शन तेज हो गया है। कानपुर से 50 लाख का 80 क्विंटल अवैध पटाखा बरामद हुआ है। वाराणसी से 300 किलो अवैध पटाखा बरामद हुआ है। 20 की गिरफ्तारी हुई है और एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर।